बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी कि आपका ट्री यहाँ पे कैसे बनता है, लेफ़्ट राइट मेंबर कैसे आ रहे हैं, कौन से आपके मेंबर पेड होते हैं, कौन से फ्री होते हैं, कैसे आप जान सकते हैं। अभी हम मज़ीद डिटेल देखेंगे। आपको मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आपने मुकम्मल देखना है, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप 100% जान जाएंगे। आपको हर चीज़ की A to Z समझ आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम माई ट्री में चलते हैं ताकि आपको मैं मज़ीद चीज़ें दिखा सकूँ। यहाँ पे देखिए माई ट्री में मैंने इस तरह से आपको एक ट्री दिखाया हुआ था कि जहाँ पे जो ग्रीन दायरा जिन पे बना हुआ है वो मेंबर आपके वो हैं जिन्होंने प्लान अपना सब्सक्राइब किया हुआ है। और जिनके गिर्द आपका यहाँ पे ये वाला जो ब्लैक कलर का दायरा बना हुआ है, ये वो मेंबर हैं जो यहाँ पे प्लान अपना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, जैसे कि ये वाले मेंबर हैं। अब हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे जिन्होंने प्लान सब्सक्राइब नहीं किया, क्या उनका आपकी टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 2 अकाउंट लग गए हैं, 4 लग गए हैं, 8 लग गए हैं, उसके बाद आपकी 100-150 टीम एक साइड पे होगी, 100-150 मेंबर एक साइड पे हो गए, अब आपके पास कोई टीम लीडर आ गया है जो कि आपको ऐड करना चाह रहा है, आपकी टीम के अंदर शामिल होना चाह रहा है, क्या वहाँ पे आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे तो कैसे उठा सकेंगे। इसके अलावा अगर आपकी एक साइड चल रही है, दूसरी साइड बहुत वीक चल रही है, फिर क्या आपको फ़ायदा होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं, मेंबर कुछ सवाल पूछ रहे थे कि यहाँ पे अगर आप किसी मेंबर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिटेल ओपन होती है। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें इनका नाम लिखा आएगा, जो भी ये मेंबर होंगे उनका प्लान कौन सा है वो लिखा आएगा। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अच्छा, एक मिनट, ये देखें जी, यहाँ पे ये उनका नाम आ रहा है, ठीक है। ये प्लान आ रहा है कौन सा लिया हुआ है, ये उनके जो स्पॉन्सर हैं उनका नाम आ रहा है। इनके अभी पॉइंट्स कितने हैं, लेफ्ट साइड पे कितने हैं, राइट साइड पे कितने हैं, फ्री मेंबर इनके साथ कितने ज्वाइन है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कितने हैं, जिन मेंबर ने पे किया हुआ है एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है, ये आपको पूरा इनका डिटेल मिल जाएगी। कल को मिसाल के तौर पे आप अपने टॉप मेंबर की कोई डिटेल जानना चाह रहे हैं, जैसे मैं इनकी जानना चाह रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनके साथ जो मेंबर ने प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है वो लेफ्ट साइड पे 23 है, राइट साइड पे इनके 3 मेंबर हैं, इनको राइट साइड पे वर्क करना है ताकि इनकी टीम मजीद स्ट्रांग हो सके। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे देखिए इनके पास 59 फ्री मेंबर लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। अब यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट करके इनके प्लान सब्सक्राइब करवाने हैं ताकि आगे टीम मजीद अच्छी वर्क कर सके। अगर ये नहीं भी करते हैं फिर भी आपको कैसा फ़ायदा होगा, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 1 बाय 1 बताऊँगा और दिखाऊँगा ताकि आपको ईजिली हर चीज़ समझ आ सके। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक फर्स्ट लेवल के मेंबर शो हो रहे हैं, 2 लेवल के, तीसरे लेवल के शो हो रहे हैं। अब जो चौथे लेवल पे मेंबर आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे हैं ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो मेंबर आपकी टीम में शामिल हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि अनलिमिटेड आपको अर्निंग आएगी, तो एक मेंबर ने सवाल किया कि अगर अनलिमिटेड अर्निंग आएगी तो मेंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहे। वो मेंबर आपके यहाँ पे माय रेफरल में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके वो मेंबर्स आ रहे होते हैं कि कौन कौन सा मेंबर है, कब ज्वाइन होता है, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिलती है। अगर आप रिपोर्ट में जाते हैं, ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे सारी रिपोर्ट मिल रही होती है। ये सारा कुछ आपको डाटा यहाँ पे मिलता है। अगर आप माई ट्री में जाते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे अगर हम और मज़ीद लाइन शो करवाना शुरू करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। बहुत ज़्यादा आगे चेन बनती जाएगी तो आपको चीज़ें समझ नहीं आए। इसलिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा व्यू होता है जिसमें आप अपनी फर्स्ट 3 लाइन्स देखते हैं। जैसे ही आप डेवलप कर लेते हैं उसके बाद आपका कोई एक या दो मेंबर एक साइड पे, एक या दो मेंबर एक साइड पे भी चल जाते हैं, फिर भी आपको आगे मज़ीद वर्किंग का फ़ायदा होता रहता है। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है वो ये देखनी है कि मिसाल के तौर पे आपने पहली लाइन में अपने 2 मेंबर्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है। दूसरी लाइन में आपके 4 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपके जैसे ये लाइंस आपकी, ये भी आपकी फिल हो चुकी है, ये भी फिल हो चुकी है, ये भी फिल हो चुकी है। इस साइड पे भी मेंबर आ चुके हैं, इस साइड पे भी आ चुके हैं, इस साइड पे भी आ चुके हैं। अब आपकी ये टीम वर्क कर रही है, आपकी लाइंस फिल हो रही हैं, आपकी लेफ्ट राइट सारी फिल हो गई हैं। अब आपके पास एक ऐसा मेंबर आया है जो चाहता है कि आपको ज्वाइन करे, आपको पता है कि इनके पास बहुत अच्छी टीम है, कि अगर मेरी टीम में ये पहले नहीं भी आए हैं आज आ गए हैं, तो इनके आने की वजह से मेरी टीम बहुत अच्छा वर्क करना शुरू कर देगी, मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि आपकी तो ये सारी लाइंस फिल हैं। अब आप इनको कहाँ पे लगाएं, कहाँ से आपको इनका फ़ायदा मिलेगा, ये मैं अभी आपको चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका मेंबर जब भी आएगा, जो भी आएगा आपके पास, यहाँ पे चाहे आपके पास वो मेंबर आपका यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो मेंबर यहाँ पे आ रहा है, चाहे इनसे भी कहीं डाउन लाइन में आ रहा है, मिसाल के तौर पे 10वीं लाइन में आ रहा है, आपको वो सेम बेनिफिट ही मिलना है जो आपने पहली लाइन में लगाया मेंबर को, ठीक है। आप मेरे पॉइंट को समझिए कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास अब मेरी 10 लाइंस पहले फिल हो चुकी हैं, पहली 10 लाइन में मेरे पास कोई मेंबर की गुंजाइश नहीं है। अब मेरे पास एक और मेंबर आ गया है, अब मैं उनको आगे जाके किसी लाइन में ऐड कर रहा हूँ, मैं अपनी लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहा हूँ उनको। अब उनको मैं अगर अपनी लेफ्ट साइड पे ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं 10वीं लाइन में भी जाके कर रहा हूँ, तो वो ऐसे ही है जैसे मैं उनको अपनी पहली लाइन में कर रहा हूँ ऐड।
क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने एक मेंबर को ऐड किया हुआ है, अब आगे उनकी टीम लेफ्ट राइट बन रही है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेफ्ट राइट बन रही है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। अब वो मेंबर जो आपके आएंगे, अगर वो मिसाल के तौर पे आपकी 10वीं लाइन में, यहाँ पे आपकी 10वीं लाइन आप कंसीडर करेंगे, ये आपकी 10वीं लाइन है, वो यहाँ पे आपके पास ऐड हो गए हैं। अब आप यहाँ पे करेंगे, आपकी बाकी सारी लाइन फिल हो चुकी हैं, ये 10वीं लाइन में आपका वो मेंबर आ गया है। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपने दो मेंबर हंजला और रिदा फातिमा को ऐड किया है, तो आपके ये दो मेंबर लेफ्ट साइड पे आ गए हैं। अब जो नया मेंबर आपका 10वीं लाइन में आके भी अपने दो मेंबर्स को ऐड करेगा, वो भी आपके सेम लेफ्ट साइड पे आएंगे, इसी तरह जैसे ये आए हैं, उनसे भी आपको सेम ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे, उनसे भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे आपकी राइट साइड फिल हो चुकी है, राइट साइड पे आपके मेंबर्स आ चुके हैं, अब जैसे कि ये मेरी राइट साइड है, ठीक है, ये वाली मेरी राइट साइड है। अब मेरे पास मेंबर ये सारे फिल हो चुके हैं। अब मेरे पास एक और मेंबर आ रहा है, तो मैंने उनको यहाँ पे अपनी राइट साइड का लिंक देके सिर्फ ऐड करवा लेना है, वो यहाँ पे कहीं भी ऐड हो जाएंगे। अब उनका अगर यहाँ पे आप ये देखें कि अगर इनका एक मेंबर यहाँ पे ये मेंबर ऐड हुए हैं मेरी राइट साइड पे, अगर इनका एक मेंबर आया तो मुझे क्या मिला है, मुझे बिजनेस पॉइंट्स मिल गए हैं, और मुझे फ़ायदा हो गया कि अब मेरी लेफ्ट साइड पे एक मेंबर आएगा तो मुझे कमीशन मिल जाएगी। अब इनका एक मजीद यहाँ पे मेंबर आ गया, अब भी मुझे क्या मिल गया, राइट पे एक मेंबर मिल गया, यहाँ पे आ गया, फिर भी राइट पे मिल गया, फिर भी मिल गया, फिर भी मिल गया। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे 10वीं लाइन में, 12वीं लाइन में, 100 लाइन बाद भी किसी को ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो मेरा राइट साइड का मेंबर कंसीडर होगा, वहाँ से मुझे पॉइंट्स भी मिलेंगे, वहाँ से मुझे ट्री कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी चाहे यहाँ पे आ रही हैं चाहे यहाँ पे आ रही हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी लेफ़्ट साइड पे भी आपके 50 लाइन बाद आप एक मेंबर ऐड करवाना चाहते हैं, आप उनको सिर्फ लेफ़्ट साइड का लिंक दें, वो आपके साथ आ जाएंगे। जैसे ही वो आएंगे, आपको कमीशन भी मिल जाएगी, बिजनेस वॉल्यूम भी मिल जाएगा। अब आपको इसका ये फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होगा, अब आपने लेफ्ट साइड पे जो एक मेंबर अपनी 50 लाइन बाद ज्वाइन करवाया, आगे ऊपर उनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जिनका भी लेफ्ट राइट कंप्लीट हो रहा है एक मेंबर आपके ऐड करने की वजह से, उन सबको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपकी 100 लाइन में आपने 100वीं लाइन में एक मेंबर ऐड किया, एक लेफ्ट साइड पे आ गया, 100वीं लाइन पे फिर एक मेंबर ऐड किया, वो आपकी राइट साइड पे आ गया, एक राइट पे एक लेफ्ट पे आपकी 100वीं लाइन में आ रहे हैं, फिर भी आपको क्या मिल जाएगा, ट्री कमीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी एक लाइन, ये जो आपकी लेफ़्ट साइड है, इसमें आपकी 5 लाइन तक फिल हो चुका है, इसमें आपकी अभी दूसरी लाइन है, यहाँ पे ये 5 लाइन आपकी फिल हो चुकी है, ये दूसरी लाइन है। अब यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे एक मेंबर ऐड करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपके मेंबर्स आए हुए हैं, ये आने के बाद आपको फिर कमीशन मिल जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आपने एक लाइन में ही मेंबर को ऐड करना है, वो मेंबर कहीं भी आ गया, किसी भी जगह पे आ गया, आपको उनसे बेनिफिट मिल जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास, ये मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरी जो लेफ़्ट साइड है, ये सारी फिल हो चुकी है, ये मेरी सारी फिल हो चुकी है, ठीक है, ये मेरी सारी फिल हो चुकी है। अब इनके जो आगे मेंबर हैं वो भी आ चुके हैं, उनके जो आगे मेंबर हैं वो भी आ चुके हैं, उनके जो आगे मेंबर हैं वो भी आ चुके हैं, उनके आगे मेंबर्स भी आ चुके हैं, मेरी राइट साइड पे भी कोई मेंबर नहीं आया। अब क्या होता है कि राइट साइड पे मुझे सिर्फ एक एक मेंबर ही आता जाएगा, तो मुझे कमीशन मिलती जाएगी, ये मेंबर आएगा कमीशन मिलेगी, ये आएगा कमीशन, ये आएगा कमीशन, क्योंकि लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी फिल है आपकी। अब एक एक मेंबर पे आपको जो भी ट्री कमीशन है, बिजनेस वॉल्यूम है, जो भी आपकी डायरेक्ट कमीशन बन रही है, वो सब आपको यहाँ से मिलती जाएगी। अब आगे इनके जितने भी मेंबर्स आते जाएंगे, आपको इनसे फ़ायदा होता जाएगा। अब आपकी मिसाल के तौर पे ये लाइंस पहली दूसरी तीसरी फिल हो चुकी है, अब आपके पास यहाँ पे आपकी 10वीं लाइन में मेंबर चल रहे हैं, यहाँ पे अभी तीसरी लाइन में मेंबर चल रहे हैं, फिर भी आपका एक मेंबर आएगा, तब भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, वो आपकी राइट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, आपको उससे बेनिफिट होगा। अब इसमें ये सवाल बनता है कि आपने कहाँ पे फिर मेंबर ऐड करना है। मिसाल के तौर पे आपके एक लीडर आ गए हैं, जो कि आपको यकीन है कि बहुत अच्छी वर्किंग करेंगे, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। अब आपके पास नहीं भी टीम में जगह, आप उनको अपनी किसी भी लाइन में जाके लगवाएं, वो आपकी किसी भी लाइन में, आप अपना राइट लिंक दे दें, लेफ्ट लिंक दे दें, आपकी किसी भी लाइन में ऐड होंगे। वो जैसे आपको पहली लाइन में ऐड करने से उनको फ़ायदा मिलना था, वैसे ही आपको आपकी बाकी लाइन में, जैसे कि मैंने इनको फ्लाइकिंग 4 को यहाँ पे ऐड किया है, अब मेरे पास ये सारी लाइन फिल थी, मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दिया, अब मैंने यहाँ पे भी ऐड किया, मुझे इनके ऐड होने से भी बिजनेस वॉल्यूम मिला है, कमीशन जो मुझे मिला है, ट्री कमीशन मिला है। अब यहाँ पे मैंने अगर इनको ऐड कर दिया है, फिर भी मुझे राइट साइड से उतना ही बिजनेस वॉल्यूम मिला, उतनी ही ट्री कमीशन मिलनी है। इसलिए यहाँ पे ये आपके लिए मसला नहीं है कि अगर आपकी लाइन फिल हो गई है तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी लाइन फिल हो चुकी है, अब आपने ये मेंबर कैसे ऐड करना है, वो आपने देखना है अपने डैशबोर्ड में जाके, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर आप अपने डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये डिटेल आपको मिल जाती है, आपको हेल्प हो जाती है कि आपने कहाँ पे मेंबर ऐड करना है। जैसे ही आप अपनी डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखें, आपके डैशबोर्ड में कुछ डिटेल मिल रही हैं, जैसे कि ये वाले आप देख सकते हैं। टोटल लेफ़्ट पे आपके
57 मेंबर हैं और टोटल राइट साइड पे आपके 58 मेंबर हैं। अब ज़ाहिरी बात है आपने कहाँ पे मेंबर ऐड करना है वो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा यहीं से। इसके अलावा आप यहाँ पे बिजनेस पॉइंट देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आपके ये वाले बिजनेस पॉइंट हैं, राइट साइड पे आपके ज़्यादा हैं। जिस साइड पे आपके मेंबर कम हैं या बिजनेस पॉइंट्स आपके कम हैं उस साइड पे आप यहाँ पे बेधड़क होके मेंबर ऐड कर सकते हैं। जब भी आप ऐड करेंगे उसका आपको फ़ायदा ही होगा। वो आपकी पहली लाइन में आ रहा है या किसी भी लाइन में आ रहा है, बल्कि जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन लाइन बन जाएंगी फिर आपके पास कोई मेंबर आएगा, अगर वो आपके अंडर आके वर्किंग करेगा उससे आपके जितनी भी ऊपर टीम है उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे वो टीम भी एक्टिव रहेगी। अब मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे एक और सिनेरियो लेते हैं। अब क्या होता है कि आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये आपकी लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे आपने यहाँ पे ये मेंबर्स ऐड कर लिए हैं, उसके बाद आपने राइट साइड पे ये वाले मेंबर्स ऐड कर लिए हैं। ठीक है। अब ये आपकी लेफ़्ट राइट दोनों फिल हो गई हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला मेंबर वर्किंग नहीं कर रहा है, ये भी वर्किंग नहीं कर रहा, ये भी वर्किंग नहीं कर रहा, ये भी वर्किंग नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मतलब ये आपकी पूरी जो आपने फर्स्ट चेन बनाई थी ये सारे वर्किंग स्टॉप कर चुके हैं। लेकिन आपका फ़ायदा फिर भी नहीं रुकेगा। वो कैसे नहीं रुकेगा, अब आगे इनकी टीम तो चल रही है। अब आगे जो इनकी टीम चल रही है वो आगे जब भी कोई भी मेंबर आपका, एक मेंबर आपका यहाँ पे देखें, एक मेंबर आपका राइट साइड पे आ जाएगा, उसके बाद आपका एक मेंबर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। चाहे वो कहीं भी आया है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, या इनके कहीं अंडर आ गया, आपको बेनिफिट फिर भी मिल जाएगा। आपको ये मसला नहीं है कि ये वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको ये इशू है ही नहीं। आपको ये है कि आपका एक मेंबर राइट पे आ जाए, एक मेंबर लेफ्ट पे आ जाए, ये आपका यहाँ पे कमीशन पूरा हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मेंबर आए हैं, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये मेंबर एक आपकी साइड पे आ गए हैं। उसके बाद आपकी जो दूसरी साइड है इनके पास ये एक मेंबर आया है, उसके बाद ये मेंबर आया है। लेकिन इनके पास यहाँ पे ये मेंबर नहीं आया, ये मेंबर भी नहीं आया, ये मेंबर भी नहीं आया, ये मेंबर भी नहीं आया। अब ये मेंबर इनके पास अभी भी नहीं आए हैं, 2 महीने बाद भी नहीं आया, 3 महीने बाद भी नहीं आए हैं। लेकिन ये जो इन्होंने एक मेंबर ऐड किया, एक किया, कि ये तीनों मेंबर से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। आपके इस साइड पे 3 मेंबर काउंट हो चुके हैं। अब आपकी लेफ्ट साइड पे आपको 3 मेंबर मिल चुके हैं, राइट साइड पे आपके 3 मेंबर अब आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके 3 मेंबर मज़ीद आ गए हैं। अब जो 3 मेंबर आए हैं वो आपके कहाँ आए हैं, वो आपके आ गए हैं जी। एक मेंबर यहाँ पे आ गया है, एक मेंबर यहाँ पे आ गया, एक मेंबर यहाँ पे आ गया। अब आपके 3 लेफ्ट 3 राइट आपके मुकम्मल हो चुके हैं, आपका ट्री यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। अब इनसे आपको यहाँ पे मसला नहीं है कि ये मेंबर आगे वर्किंग नहीं कर रहे, पता नहीं मेरी आपकी टीम चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब इनमें से मिसाल के तौर पे ये हंसला वन और अब्बास कबीर यही वर्किंग आगे करते हैं, आगे अपनी टीम को लेके चलते हैं। बाकी के मेंबर आगे वर्किंग नहीं कर रहे, टीम को लेके नहीं चल रहे, फिर भी आपकी वर्किंग तो स्टॉप नहीं होनी। अब हंजला किसी और को ऐड करता है, ठीक है। अब जैसे ही हंजला किसी को ऐड करेंगे, हाँ यहाँ पे देखें, हंजला किसी को ऐड करेंगे तो आपके पास एक और मेंबर आ जाएगा, आपके टोटल 4 मेंबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी ये अपना एक और मेंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपके 4 मेंबर हो जाएंगे। ये अब्बास कबीर करते हैं। आपकी तो चेन यहाँ पे स्टॉप हो ही नहीं रही है। आपने एक दफ़ा वर्किंग स्टार्ट करनी है, मेहनत करनी है 1-2 महीने, उसके बाद अपनी टीम बना के आप बेशक छोड़ दें, वहाँ पे आगे आपकी वर्किंग होती जाएगी और आपको कमीशन आता जाएगा। डेली आप अपना अकाउंट चेक करें, आपके पास 5,000 6,000 जो भी कमीशन आपका बन रहा है वो आया होगा। लेकिन स्टार्ट में नहीं, जब आप एक टीम बना लेंगे। अब ये मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर की हैं यहाँ पे, बाकी मज़ीद मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ जो कि मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद डीप लेवल तक भी मैं समझा सकूँ। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपकी टीम ग्रो करना शुरू कर दी है। आपकी टीम ने क्या किया है, आपकी टीम यहाँ पे एक साइड आपकी लेफ़्ट साइड है, ये वाली आपकी लेफ़्ट साइड है, देखें ये वाली। इसके साथ ही आपकी ये वाली राइट साइड है। अब आपकी राइट साइड पे एक मेंबर ऐड किया था, दूसरा आपने ऐड किया था, आगे हर मेंबर अपने 2-2 मेंबर ऐड कर रहा है, आपकी टीम ऐसे ग्रो कर रही है। आपको हर मेंबर से डीप में डीप जितने भी मेंबर आते जाएंगे आपको कमीशन आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और सिनेरियो दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये मेंबर ऐड किया, इन्होंने ये एक्टिव हुए हैं, आपको जो ट्री है उसका बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा और ट्री कमीशन के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। इसके बाद इन्होंने सिर्फ ये ऐड किया है, आगे जाके इन्होंने एक किया है, इनका भी एक हुआ 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 है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, एक है, एक है। अब जितनी भी डाउनलाइन में बेशक एक एक मेंबर भी आ रहा है,
अब मिसाल के तौर पे इन्होंने दो ऐड करने थे, ये दो नहीं कर सके, ये एक ऐड किया, आगे जो एक किया उन्होंने आगे दो कर लिए। अब जितने भी मेंबर यहाँ पे आए हैं, बेशक किसी का एक आया किसी का दो आया, आपका ये मसला नहीं है। आप यहाँ पे देखें, आपके टोटल जो काउंटिंग है वो आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 50 मेंबर आ चुके हैं जी। वो आपकी लेफ्ट साइड पे 50 मेंबर आ चुके हैं। अब राइट साइड पे क्या है कि राइट साइड पे कहीं भी कोई मेंबर आ रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक मेंबर आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, इस तरह करके आपके मेंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन मेंबर कहाँ पे आ रहा है, इस तरह से आपके मेंबर्स आ रहे हैं। आपके राइट साइड पे भी कितने हो गए हैं, 50 हो गए हैं। सिर्फ ये गिनती पूरी हो रही है कि एक साइड पे भी 50 हो गए, दूसरी साइड पे 50। अब आपको 50 पेयर्स का जो ट्री कमीशन है वो भी मिल जाएगा, जो बिजनेस वॉल्यूम है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आई होप के बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपकी डाउन लाइन में यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से भी आप स्टार्ट करते हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा कमीशन है। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको मैं और चीज़ें क्लियर कर सकूँ। इसमें हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप इसको मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके। एक मिनट में इसमें, अच्छा जी ये है। अब यहाँ पे हमारी ये स्लाइड है, इसमें देखें। अब क्या हुआ है कि कुछ मेंबर ये सोच रहे होंगे कि मिसाल के तौर पे हम अपने दो मेंबर्स को ऐड कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेंबर्स आ गए हैं, एक हमारी राइट साइड पे आ गया, एक हमारी लेफ्ट साइड पे आ गया, एक हमारी राइट साइड पे आ गया, आगे उन्होंने भी ऐड कर लिए। अब उनके आगे क्या हो रहा है जी, उनके आगे जो बाकी के 8-10 मेंबर थे वो वर्किंग नहीं कर रहे, उनमें से दो एक जगह पे कर रहे हैं मेंबर, ये वाले वर्किंग कर रहे हैं, ये मेंबर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे तीन कर रहे हैं और राइट साइड पे सिर्फ दो मेंबर ऐड कर रहे हैं। उनमें से भी कोई एक मेंबर को लगा रहा है सिर्फ, कोई दो को लगा रहा है, कोई तीन को लगा रहा है। मतलब एक मेंबर ने दो ऐड किए, आगे उनके दो दो मेंबर में से किसी एक ने ऐड कर लिया। आपका ये सिनेरियो जैसे ही बन जाएगा, एक दफ़ा आपकी टीम स्टार्ट हो जाएगी, अब इससे आपको कंसर्न नहीं होगा कि कौन कहाँ को किसको ऐड कर रहा है या किसका पेयर कंप्लीट हो रहा है। आपने ये देखना है राइट साइड पे टोटल कितने मेंबर आ गए हैं, आपकी लेफ्ट साइड पे टोटल कितने मेंबर आ गए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके 80 मेंबर आ गए हैं, यहाँ पे 50 आ गए हैं। अब यहाँ पे आपका ऑलरेडी वर्क हो रहा है। अब आपके मेंबर्स को आपको ये नहीं करना कि यहाँ पे हर मेंबर का आप कहेंगे पेयर कंप्लीट होगा तभी बात बनेगी। यहाँ पे देखें, आपकी राइट साइड बहुत वीक चल रही है, लेफ्ट साइड बहुत आपकी स्ट्रांग चल रही है, लेकिन फिर भी जितने राइट साइड पे मेंबर आ चुके हैं, लेफ्ट साइड पे मेंबर आ चुके हैं, आपके पेयर्स तो बन रहे हैं। चाहे कोई एक मेंबर को ऐड कर रहा है, चाहे कोई दो मेंबर को ऐड कर रहा है, आपके पेयर्स बन रहे हैं। पेयर बनने में कोई आपको मसला नहीं आ रहा है। इसलिए आपके बिजनेस वॉल्यूम भी आपको मिलता जाएगा, आपका ट्री कमीशन भी मिलता जाएगा। जितनी भी आपकी लाइन एक्सपेंड होती जाएंगी, आपको ये सारा कुछ मिलता जाएगा। अब आई होप के आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके साथ यहाँ पे अब हम मज़ीद देखेंगे कि अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक अपने राइट साइड पे मेंबर लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मेंबर लगा रहे हैं, वो अपने प्लान डिफरेंट ऐड कर रहे हैं, तो उन प्लान से आपको क्या कमीशन मिलेगी, कितनी मिलेगी। यहाँ पे देखिए, अभी हम कमीशन पे आते हैं। आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड पे सिर्फ कोई एक मेंबर भी किसी भी पॉइंट पे आके वर्किंग करने लग गया तो आपको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे आपकी पूरी टीम में सिर्फ ये एक मेंबर है जिन्होंने आगे वर्किंग स्टार्ट की है। अब यहाँ पे आपके ये 4 मेंबर ऐड हो चुके थे, 8 भी हो चुके थे, लेकिन इनमें से कोई भी मेंबर ऐसा वर्क नहीं किया। लेकिन एक ये मेंबर है जिन्होंने वर्किंग स्टार्ट की है। अब आपकी पूरी टीम में एक मेंबर लेफ्ट साइड पे वर्किंग कर रहा है, एक मेंबर राइट साइड पे वर्किंग कर रहा है। ये जो आपकी लेफ्ट साइड पे आया था वो आपकी पहली लाइन में भी आपको ऐसा मेंबर मिल गया था, लेकिन राइट साइड पे आपके कुछ मेंबर ऐसे आते रहे कि जो आपने ऐड किए लेकिन आगे वर्किंग नहीं की। उसके बाद आपके पास एक टीम में ऐसा मेंबर आ गया राइट साइड पे जिन्होंने आगे वर्किंग स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही वो वर्किंग स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी, आपकी टीम ग्रो होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे इन्होंने आगे वर्किंग शुरू की, अब इन्होंने इतने मेंबर ऐड कर लिए, सिर्फ एक मेंबर भी आगे आपकी वर्किंग शुरू कर देगा, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, फिर भी आपके पास बहुत अच्छी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसकी बजाय अगर आप ये देखें कि आपकी राइट साइड पे भी तकरीबन 10 मेंबर वर्किंग कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे भी 10 मेंबर वर्किंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेंबर हैं जिनकी आगे टीम ग्रो कर रही है, तो अगर इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा, आपका डेली का 30-35 हज़ार ईजीली आएगा यहाँ पे। अब अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं भी आपको बाकी जो पीडीएफ है वहाँ पे जब चीज़ें दिखाऊंगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इजी चीज़ें हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कमीशन है। ये आप अगर यहाँ पे सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर आपको कमीशन की भी समझ आएगी।